चलिए देखते हैं कल क्या चल रहा है भाई, राज्यपाल ना। आज क्या चलेगा, सीएम यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, यदि हम बात करें कल लगभग आपका आर्टिकल नंबर 160 तक हो गया था, 160 तक हो गया था ना। 160 में क्या है भाई, ध्यान देना, 160 में है संविधान में जो नहीं लिखा गया, ध्यान देना, संविधान में जो नहीं लिखा गया है उसको भी नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को कौन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति। जैसे संविधान में जो नहीं लिखा गया है उसको भी बोल सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। किसको, राज्यपाल को नियंत्रित करने के लिए। ये 160 में है चर्चा। 161 में क्या है, कल ये भी बताए थे आप लोगों को, याद करिएगा। 161 में किसकी चर्चा है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ये भी बताया गया था कि राज्यपाल क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से कम है कि अधिक है, कम है ना। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति 161 में भाई, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति से राज्यपाल की शक्ति कम है या अधिक है, कम है ना। कौन कौन सी शक्ति का उपयोग ये नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, हाँ, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, या फिर बताइए सेना की सजा, सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की सजा को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं माफ कर सकते हैं और राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। सेना की सजा को राष्ट्रपति क्यों माफ करते हैं, ये बता दिए थे आप लोगों को कल, क्योंकि सेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और सेना में यही है कि जो सीनियर बोल दिया वही करेक्ट है ना। इसलिए सेना की सजाओं को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं और राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। बाकी फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर देते हैं और राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 162। क्या था भाई, आर्टिकल नंबर 162। ठीक है, 162 में क्या था, आप केंद्र जब पढ़ रहे थे उसमें था कि संघ सरकार के शक्ति को विस्तार करने के लिए राष्ट्रपति नियम कानून बना सकता है ना। इसमें भी यही है कि राज्य की शक्ति का विस्तार करने के लिए, या राज्य की राज्य सरकार शक्ति का विस्तार करने के लिए राज्यपाल नियम कानून बना सकते हैं। कौन बनाएगा, राज्यपाल। ठीक है, 162 में किसकी चर्चा भाई, राज्य की शक्ति का विस्तार करने के लिए, ठीक है, राज्यपाल क्या करेंगे, नियम कानून बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर किसमें चर्चा है, ये 162 में। 161 में क्या था, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 160 में क्या था, जो संविधान में नहीं लिखा गया है उसको भी नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को कौन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति बोल सकते हैं। ये था आर्टिकल नंबर 3 तक, मतलब 162 तक हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 163। में ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर संघ सरकार यानी भाग नंबर 5 पढ़े हो, शक्ति के विस्तार के बाद कौन सा आर्टिकल आया था उसमें, याद है, शक्ति के विस्तार के बाद आया था कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होंगे, सीएम होंगे। कौन होंगे,
यानी वर्तमान में कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो यदि हम यूपी की बात करें तब हर राज्य के अलग अलग सीएम है, तो हर राज्य के अलग अलग क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे या प्रमुख होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना 163 में क्या बोला गया है, राज्यपाल को ध्यान देना सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद में प्रमुख कौन है गया, अध्यक्ष भी कहा जाता है, कौन होगा, सीएम। ठीक है, ये था 163 में, याद आ रहा होगा 163 में यही था। और इसी में ही किसकी चर्चा है भाई, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की चर्चा है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 174 में किसकी चर्चा है, ओह 174 कह रहे हैं, 164 में, 164 में किसकी चर्चा है। इसके बाद क्या आया था, अन्य मंत्री आया था, तो यहां भी आएगा राज्यपाल, ध्यान देना राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पर किसकी सलाह पर, सीएम के सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं। कैसे, राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, बताए थे, ध्यान देना, याद रखिएगा। राज्यपाल का ट्रिक आप लोगों को बताया गया था, रकानी कायोसस, कायोसस यही था ना, ध्यान देना। 163 चालू होता है, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ना, तो नीचे क्या होता है, नियुक्ति या निर्वाचन, तो यहाँ क्या होती है, नियुक्ति होती है, ध्यान देना। 169 में है नियुक्ति, किसका नियुक्ति, राज्यपाल का। तो आप लोगों को बताया गया था राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं ना, पर किसकी सलाह पर करते हैं, सीएम की सलाह पर करते हैं। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पर करते हैं, पीएम की सलाह पर करते हैं। शपथ 169 में है ना, दिलाता कौन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं रहेंगे तो और कोई न्यायाधीश दिलाएगा, पर हाई कोर्ट का ही होना चाहिए। ये पिछले वीडियो में हो चुका है। तो 164 में किसकी चर्चा है, राज्यपाल यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में अब आइए देखिए, एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद क्या है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। वही जो पिछले वीडियो में या पहले हो चुका है, केंद्र के लिए वही क्या होता है, राज्य के लिए भी होता है। तो मंत्रिपरिषद, इसमें प्रमुख कौन होते हैं भाई, सीएम। ये राज्य के लिए पढ़े हैं तो सीएम, और केंद्र के लिए पढ़ते तब पीएम होते। ठीक है, तो अब इसमें कौन रहेंगे भाई, ये कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद होते हैं कौन भाई, याद करिएगा, राज्य मंत्री। इनके बाद कौन आता है भाई, उप मंत्री। कौन आता है भाई, उप मंत्री। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बताया गया था कि कैबिनेट मंत्री हर विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है। हर डिसीजन कैबिनेट मंत्री ले सकता है, पर इनके भी डिसीजन को कौन बदल सकता है, क्योंकि सबका प्रमुख कौन है, अपने विभाग का प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट। ठीक है, सबका प्रमुख सीएम, अपने विभाग का कैबिनेट। ठीक है, तो इनके भी सलाह को, इनके भी डिसीजन को कौन बदल सकता है, सीएम बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका भी प्रमुख होता है। हर विभाग का अलग अलग होता है। ठीक है, यानी जितने भी विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, यानी कहने मतलब विभाग का मतलब ये है
कि ये नहीं भाई, हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो ध्यान देना, हर विभाग के क्या होते हैं, कैबिनेट होते हैं। कैबिनेट के प्रमुख कौन होते हैं, सीएम होते हैं। उसके बाद यदि कैबिनेट अपना काम करते हैं, कैबिनेट की सहायता के लिए कौन होते हैं, राज्य मंत्री, ठीक है। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, उप मंत्री। छोटे मोटे काम उप मंत्री कर लेते हैं, ठीक है। उससे बड़ा काम करना है राज्य मंत्री कर लेते हैं। डिसीजन लेना है कोई तो कौन कर लेता है, कैबिनेट मंत्री। और इनके भी डिसीजन को बदल कौन सकता है, सीएम। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशनल केस जुड़ा हुआ है जो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक नहीं बताया था जी। क्या है भाई, ये कौन कहलाते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये कैसा कंडीशन है, ये बताया भी गया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जब कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश, कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो इनका पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो इनके पद को भरने के लिए कौन जाएगा, राज्य मंत्री जाता है ना भाई। तो राज्य मंत्री क्या हो गया, अब स्वतंत्र हो गया ना। अभी तक क्या था, कैबिनेट मंत्री जब थे तो इनके ऊपर कोई ना कोई था, ये हर एक डिसीजन नहीं ले सकते थे ना। लेकिन जैसे ही ये हटे तो इनका पद क्या हो गया, खाली। इनके पद को भरने के लिए कौन जाएगा, राज्य मंत्री जाएगा। अब राज्य मंत्री क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना, उनके ऊपर कोई नहीं, इसीलिए क्या कहलाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है, कैबिनेट मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री जाते हैं, तो राज्य मंत्री क्या कहलाते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये बता दिया गया था। अच्छा, मंत्रिमंडल भी बताया गया, तो मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, सीएम। राज्य की बात करें ना, सीएम होते हैं। अब मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के लोग जाते हैं, इसमें 4 हो गए ना लगभग, 1 2 3 4। ये तो एक कंडीशनल केस है, तो ऐसे देखा जाए 1 2 3 ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों देखा जाए तो एक ही है ना। ये तभी आता है जब ये ना हो, इसका मतलब 3 ही हुए। अब देखिए, सीएम तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है। सीएम भी क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, और मंत्री परिषद दोनों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब देखिएगा, इसमें अगर बैठक होती है तो इन सबको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लग जाएगी। केवल किसको बुलाया जाता है, कैबिनेट को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है, कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि कैबिनेट मंत्री नहीं है तब किसको बुलाया जाएगा, राज्य मंत्री को बुलाया जाएगा ना। पर यहाँ राज्य मंत्री नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ध्यान देना, क्या कहलाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। ये तभी तो होता है ना जब ये पद तभी आता है ना जब जो है कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये सीट खाली है, इनके स्थान पे ही कौन आए हैं, ये आए हैं। पर ये कैबिनेट मंत्री नहीं कहला सकते हैं, ये कैबिनेट मंत्री नहीं कहला सकते हैं, हर डिसीजन ले सकते हैं, पर कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्यों, क्योंकि इनका समय जो है निश्चित नहीं है। जैसे ही ये वापिस आएंगे, कौन, कैबिनेट मंत्री, ये तुरंत फिर क्या बन जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हट जाएंगे, ठीक है। उस दिन एग्जाम्पल भी बताए थे ना, तो याद आ रहा होगा। तो ये क्या भाई, मंत्री परिषद, ये क्या है, मंत्री मंडल। इन सब की चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 163 में। मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, सीएम या अध्यक्ष भी हम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 63 है, इसमें अन्य मंत्रियों की चर्चा है। इतना समझ में आया। ये तो पिछले मतलब सेम टू सेम दिख रहा है, भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6। भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस बदलना क्या है, पीएम की जगह सीएम, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, हाई सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, महान्यायवादी की जगह महाधिवक्ता, ठीक है, इतना हुआ।
अब देखिए और सीएम का कार्य क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे वर्तमान सीएम कौन है भाई, योगी आदित्यनाथ। इसके पहले कौन थे, अखिलेश यादव। उसके पहले कौन थे, मायावती। ये हो गया है ना। यदि अब देखिए सीएम का कार्य या शक्तियां, सीएम का कार्य या शक्तियां, या कहा जाता है इनका सीएम का कर्तव्य, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें राज्यपाल विधानमंडल में आते हैं, राज्य में विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल में आते हैं राज्यपाल, विधानमंडल में आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। एक बार आते हैं जब सत्र प्रारंभ होता है, उसके बाद भाषण देके चले जाते हैं। यही बताया गया था राष्ट्रपति में भी, साल में एक बार आते हैं, सब प्रारंभ करा के चले जाते हैं। अब देखिएगा तो विधानमंडल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बताएगा कौन, यहाँ तक खबर कैसे पहुंचेगी कि विधानमंडल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बताया गया था कि राष्ट्रपति, ध्यान जब बताए थे राष्ट्रपति और संसद के बीच में या संसद में जो काम चल रहा है, जो कार्यवाही चल रहा है, कौन बताने जाता है भाई, याद आ रहा है, कौन बताता है, पीएम बताता है ना। तो यहाँ कौन बताएंगे, सीएम बताएंगे। तो विधानमंडल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी सूचना राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, सीएम। यानी दोनों के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है, सीएम। किसके बीच की कड़ी, राज्यपाल और विधानमंडल। दूसरा क्या है, राज्यपाल और राज्यपाल क्या, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यानी सीएम, मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है भाई, कार्यपालिका का, ठीक है। तो कार्यपालिका का कैसा प्रमुख होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। औपचारिक कौन होता है भाई, औपचारिक होते हैं राज्यपाल। यानी नाम मात्र के लिए कौन होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं। वास्तविक रूप से कौन होते हैं कार्यपालिका के प्रधान, सीएम होते हैं। ये हर राज्य में होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान के लिए किसी प्रमुख कौन है, वास्तविक प्रमुख कौन है, सीएम है ना। मान चलिए जब कभी किसी को ट्रांसफर कराना होता है, जैसे मान के छोटे मोटे अधिकारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ठीक है। इनको ट्रांसफर कराना है एक विभाग से दूसरे विभाग। अच्छा, ट्रांसफर कराने का मतलब यही है जब मन मुताबिक ना चले। जैसे मान चलिए सीएम किसी भी राज्य का है भाई, उसके मन मुताबिक डीएम एसडीएम नहीं चलेंगे, उनके काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। ट्रांसफर कराने के लिए सीएम किसको बोलेंगे, ध्यान देना, किसको बोलेंगे, राज्यपाल को, ठीक है। किसको बोलेंगे, राज्यपाल को। तो राज्यपाल क्या करते हैं, डीएम और एसडीएम का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यानी औपचारिक शक्ति इनके पास है, लेकिन इनका सिग्नेचर कुछ नहीं हो सकता, बिना इनके सिग्नेचर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होता क्या है, जब डीएम और एसडीएम कोई कार्य करते रहते तो जनता जानती रहती कौन डीएम सही है, कौन एसडीएम सही है, कौन गलत है। अब क्या है कि जैसे मीडिया पहुंची भाई मुख्यमंत्री के पास, आप इनका ट्रांसफर क्यों कर दिए, तो मुख्यमंत्री क्या बोलेगा, हम थोड़ी ना किए हैं, किया कौन है, राज्यपाल। लेकिन हकीकत में कौन करता है भाई, सीएम। राज्यपाल के पास लेटर जाता है कि इसका जो है आप ट्रांसफर करिए, कहाँ करना है कहाँ नहीं। अब ये ध्यान देना, ये मंत्रिपरिषद बता दिए, मंत्रिमंडल बता दिए। यदि किसी कारणवश सीएम की मृत्यु हो जाती है या सीएम अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तब ध्यान है, अगर सीएम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या सीएम अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या किसी कारणवश अपना पद छोड़ देते हैं, यानी सीएम का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तब क्या होगा, चुनाव दोबारा करवाया जाएगा। या फिर
केवल सीएम की नियुक्ति होगी बस। 2 कंडीशन है, ध्यान देना। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। जैसे मान चलिए क्या बोला गया, यदि सीएम का पद खाली हो जाए, किस कंडीशन से हो रहा है ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मृत्यु भी हो सकती है, या त्यागपत्र भी दे सकते हैं, या और कोई कंडीशन हो सकता है, यानी अपने पद पे न बने रहें, पद उनका क्या हो गया, खाली हो गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे सीएम, ध्यान देना, सीएम का पद तो खाली हो गया, अब राज्यपाल क्या करेंगे, नए सीएम का, राज्यपाल क्या करेंगे, नए सीएम को शपथ दिलाएंगे। ध्यान देना, क्या करेंगे, नए सीएम को शपथ दिलाएंगे यदि बहुमत बनी है उस पार्टी की तब। जैसे मान लीजिए अगर हम यूपी की बात करें, देखिए वर्तमान में ही लेके चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम योगी जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 403 कुछ सीटें हैं ना विधानसभा में, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 202 चाहिए, 202 चाहिए ना। पर हो सकता है जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसके पास कितना हो, 300 सीट हो। ध्यान देना, कितना सीट हो, एक एग्जाम्पल 300 सीट हो, इसमें से एक मुख्यमंत्री भी है। अगर एक मुख्यमंत्री यानी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितने बचे, 299 ना। पार्टी की तब भी बहुमत है कि नहीं है, ध्यान देना, पार्टी की बहुमत है ना। बहुमत होने के लिए कितना लाना चाहिए था, 202। अभी है कितना वर्तमान में, 209। मृत्यु एक पद किसका खाली है, त्याग पद कौन दिया, सीएम। सीएम ही पूरे राज्य को चलाता है, सीएम ही नहीं है। अब क्या होगा, चुनाव दोबारा कराया जाएगा कि सीएम की नियुक्ति की जाएगी। तो बहुमत यदि बनी है तो राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, नए सीएम का गठन किया जाएगा, उस सीएम को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, ध्यान देना। यदि सीएम का पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश और उस पार्टी का बहुमत विधानसभा में बना है तो चुनाव दोबारा नहीं करवाया जाता है। उस पार्टी के अध्यक्ष से पूछा जाता है कि किसको नया सीएम बनाना है। ठीक है, तो नए सीएम के रूप में उनको क्या राज्यपाल दिला देते हैं भाई, नियुक्त कर देते हैं, उन्हें शपथ दिला देते हैं। नियुक्त कौन करता है, पहले ही बता दिए थे, कौन करते हैं भाई, किसने बताया थे, देखिए राज्य की शक्ति डिसाइड करने के लिए पहले बता चुके हैं ना, कल बताया था। इतना समझ में आया, ये कंडीशन समझ में नहीं है। पर मंत्री, ध्यान देना, अब क्या कंडीशन है, पर ये भंग हो जाती है, कौन, मंत्री परिषद और मंत्री मंडल क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यहां क्वेश्चन समझ में आएगा, विधानसभा भंग नहीं होती, भंग क्या होती है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। ध्यान देना, सीएम के मृत्यु या सीएम का पद खाली होने पर विधानसभा भंग होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। किस कंडीशन पे, यदि बहुमत बनी है सरकार की तब। ठीक है, और भंग क्या होता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। यही पीएम में भी था ना। अब देखिएगा जो नया सीएम आएगा वो अपने हिसाब से मंत्री परिषद बनाएगा, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल बनाएगा। अच्छा, वाकई में देखा जाए मंत्रिमंडल बनाया ही नहीं जाता। मंत्रिमंडल कहाँ से आते हैं, सीएम से, मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद से ही तो आते हैं लोग। वही कैबिनेट यहाँ आ जाते हैं और कैबिनेट के बाद क्या जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार यदि कैबिनेट मंत्री नहीं है तब सब के सब राज्य मंत्री नहीं आते हैं, ध्यान देना। स्वतंत्र प्रभार में सब के सब नहीं आते हैं, जिनका पद खाली, बहुत कैबिनेट मंत्री होंगे ना, जो कैबिनेट नहीं है वही राज्य मंत्री आता है और वही क्या कहलाता है, स्वतंत्र प्रभार। ये विषय ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में। मंत्रिमंडल का अलग से गठन किया जाता है कि मंत्री परिषद से ही आते हैं, मंत्री परिषद से ही जाते हैं ना। केवल इसमें क्या होता है, मीटिंग जब लेना होता है तो इतने ही लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, और काम कराने के लिए इतने लोग होते हैं। सीएम का पद खाली होने पर चुनाव दोबारा नहीं कराया जाता है यदि पार्टी का बहुमत है तब। ठीक, उसके बाद क्या होता है, लेकिन विधान परिषद और विधानमंडल क्या होता है, भंग हो जाता है। किसी भी मंत्री की नियुक्ति करता कौन है, राज्यपाल करते हैं। किसके कहने पर करते हैं, सीएम। वही है कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। किससे करते हैं, राज्यपाल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा एक चीज और था, पहले कंडीशन क्या था बता दें। तो रोड जो बनता है 3 कंडीशन में बनता है, ठीक है। जब गांव की रोड बनाना होता है, ठीक है, तो होता है RW, क्या होता है R, एक होता है PWD ना, PWD, RWD, और एक होता है NHAI, ठीक है। ये 3 होता है, ध्यान देना। जब बहुत बड़ा बड़ा हाईवे बनाता हो तो कौन बनाता है NHAI, और जब मान लीजिए हाईवे नॉर्मल बनाना है तो PWD, और गांव बनानी है करके तो RWD, ये तीनों बनाते हैं, ध्यान देना। अब क्या था, रोड पक्की हो गई, एकदम झमझमाने लगी, अब इस पे आता था नाली वाला, ठीक है। नाली वाला आया, खोद के रद्द कर दिया, नई सड़क खोद के रद्द। फिर जो सड़क बनाया था वही आएगा, इस पे क्या करेगा, चट्टी लगाएगा, लगाते थे ना गांव में। अब इसके बाद ये चट्टी लगा के गया, पाइप वाला आएगा, अब पाइप वाला खोद के पाइप डालने लगा, फिर सड़क वाला क्या आएगा, चट्टी लगाएगा। अब ये बेचारा गया फिर से, तो कौन आ गया, वाईफाई वाला, वाईफाई केबल डालेंगे, ठीक है। मतलब खोद खाद के सड़क एकदम रद्द, ये हाल था। मोदी जी आए, मोदी जी चूकने वाले कहाँ थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, आते ही ला दिए गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना, ध्यान देना। ये क्या था गति शक्ति योजना में, बहुत अच्छा काम हुआ, देश का पैसा बचा। अब इसमें था जिसको जो करना है, नाली वालों को करना है, पाइप वाले को करना है, वाईफाई वालों को करना है, सड़क बनाना है, सब पहले बैठो आपस में, बैठ कर पहले तय करो कि उस जो रोड बनाना है उसमें पहले करना क्या है, ठीक है। पहले वाईफाई तार डालना है, फिर पाइप डालना है, फिर नाली बनाना है, ठीक है। इन्हीं सबको एकीकृत करके बैठक जो हुई थी वही क्या कहलाए भाई, गति शक्ति योजना। यानी आपस में समझ लो, पहले हमें नाली बनाना है, रोड बनाना है, कि वाईफाई तार डालना है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। नहीं पहले नहीं होता, तो अब होने लगा ना, ये पास हो गया, ध्यान, ये गति मतलब गति शक्ति योजना पास हो गया। ये जो नहीं है, जो नियम बने वो सब फॉलो करें, पर मैक्सिमम जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हर सड़क के किनारे जितने भी सड़क बन रहे हैं, लगभग नालियां किनारे किनारे बन रही हैं, उसका यूज हो या ना हो, नाली को ढक दिया जाएगा, जब यूज में आएगा तब खोला जाएगा, लेकिन नालियां लगभग बन रही हैं। हाईवे देखोगे, जितने भी हाईवे बन रही हैं सब किनारे क्या बन रही है, नालियां बन रही हैं। तो इसकी देन केवल किसकी है, मोदी जी, मतलब बनता है, पर मोदी जी इस पे विशेष ध्यान दिए। कौन सा योजना ला दी भाई, गति शक्ति योजना के तहत सभी विभाग आपस में क्या करेंगे, बैठ कर समझौता करेंगे या समझेंगे कब मुझे क्या करना है, कब मुझे क्या नहीं करना है। 165 में किसकी चर्चा भाई, ध्यान देना, महाधिवक्ता। 176 में किसकी चर्चा थी, 76 की बात करें किसकी चर्चा थी, महान्यायवादी ना। महान्यायवादी किसका केस लड़ता था भाई, संघ सरकार की ना। महाधिवक्ता किसकी सरकार केस लड़ेगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो महाधिवक्ता की चर्चा आर्टिकल नंबर 165 में है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता ना, महाधिवक्ता ध्यान देना, इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। देखिएगा महान्यायवादी क्या होता है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि माने क्या होता है, कानूनी रूप से, ठीक है, या कानून, विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार का क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता। महान्यायवादी की बात करें, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है। इनकी योग्यता किसके बराबर होती है, ध्यान देना। ये जो है राज्य के लिए है ना, तो राज्य में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ना, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, किसके बराबर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर क्या होती भाई, इनकी योग्यता होती है, ठीक है। ये किसी भी कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जो महाधिवक्ता होते हैं ये
राज्य के किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हैं। किसका केस लड़ते हैं? राज्य सरकार का। इन्हें भी वेतन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये आम जनता का भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्हें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक, आवास दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, पर क्या नहीं दिया जाता है? वेतन। ये विधानमंडल में बैठ सकते हैं, ध्यान देना, विधानमंडल में बैठ सकते हैं, वहां के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अब बैठते भी हैं, कार्यवाही में भाग भी लेते हैं, पर क्या नहीं कर सकते हैं? मतदान नहीं कर सकते हैं। और ध्यान देना, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये विशेष ध्यान देना। मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान के समय वह चुपचाप वहीं बैठे रहें या बाहर आ जाएं लंच करने, क्योंकि हाँ ठीक है। तो अब ध्यान देना, अच्छा ये पूछता है कि विधानमंडल का ऐसा कौन अधिकारी है जो विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है? कौन भाई? महाधिवक्ता। ये भी पूछ सकता है कि ध्यान, संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग लेता है। कौन है? महान्यायवादी। संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम विधानमंडल की बात करेंगे तब महाधिवक्ता। बताए हैं जो भाग नंबर 5 में है वही भाग नंबर 6 में है, बस नाम बदला है, काम एक ही है, पोजीशन बदली है, क्योंकि वो पूरे देश के लेवल है, ये राज्य के लेवल है। इनकी शक्ति क्या कर दी गई? कम, उनकी शक्ति बढ़ा दी गई है। ये था महान्यायवादी, ठीक है, वो महाधिवक्ता, ठीक है। क्या था? महाधिवक्ता। ये क्या होते हैं? राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये आम लोगों का भी केस लड़ते हैं, इसलिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता, बाकी सभी सुविधाएं दी जाती हैं। योग्यता किसके बराबर होती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। ध्यान, ये विधानमंडल के सदस्य न होते हुए भी वहाँ की कार्यवाही में भाग लेते हैं, ठीक है। मतदान नहीं कर सकते हैं, बस। उसके बाद ये राज्य के किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, अगर हम बात करें, वकील जज से ज्यादा पैसा कमाते हैं। वकील जो होते हैं जज से ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे? जज का तो वेतन निश्चित है, 2.5 लाख या 2,80,000। देखिए 3 कंडीशन में, 2,25,000, 2.5 लाख और 2,80,000, 3 कंडीशन में है ना। ये हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद करिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, और ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना। लेकिन जो वकील होते हैं ना, एक एक केस में 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ऐसे नॉर्मली लेते, करोड़ों में चला जाता है अगर बड़ा केस है तब। हाँ समझ में आया। लेकिन अब ये मान चलिए जो हमारे यहाँ बैठे हैं सुराव में, इनकी बात अलग है, ठीक है। ये नॉर्मल है भाई, छोटे वकील हैं, लेकिन जो बड़े वकील हैं हाई कोर्ट में हैं, जो फेमस हो गए हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वकील पैसा कमाने लगा वो जज बनने की कोशिश कभी भी नहीं करता, क्योंकि जज से ज्यादा नॉलेज हो जाता है कहीं ना कहीं। अरे इतना केस आता है, देखिएगा वकील और डॉक्टर और टीचर हमेशा सीखते हैं। नई बीमारी आ गई, डॉक्टर सीखेगा, नया प्रकार का केस आ गया, हत्या होती है, नई प्रकार की हत्या हो गई, अब लोग वकील को सीखना पड़ेगा ना। अब टीचर ही है,